Welcome, dear learners, to our fourth lecture of language philosophy. And today we're going to study Aristotle, a Greek philosopher, as he is. Well, Aristotle एक बहुत बहुत बड़ा फिलोसोफर है. उसने कई एरियाज़ में अपनी फ़िलासफ़ी दी है, कई एरियाज़ में लिटरली. लेकिन आज हम उसकी सिर्फ लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को स्टडी करेंगे. प्रीवियस वीडियो अगर आपने हमारी देखी है जो कि हमने प्लेटो के ऊपर बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, although not the formal student, but he was a student and he identifies himself as a student of Socrates. और एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था. ओके, सो दिस मैन इज़ एरिस्टोटल. ओके, यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रही है, दिस गाय इज़ प्लेटो. ओके, this man is Plato and this man is Aristotle. This is Aristotle. Okay, ये पिक्चर मैंने क्यों दी है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी थोड़ा और बता देता हूँ. एरिस्टोटल जो भी फ़िलासफ़ी अपनी देता है उस पर कहीं ना कहीं हमें प्लेटो का असर देखने को मिलता है. असर नॉट इन अ वे कि एरिस्टोटल प्लेटो की लेगेसी को ही कंटिन्यू कर रहा है. नो, in most of the cases Aristotle goes against Plato. ठीक है, I have told you earlier as well कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट बंदा था. ठीक है, प्लेटो एक आइडियलिस्ट बंदा था जबकि एरिस्टोटल नहीं. एरिस्टोटल एक रियलिस्ट बंदा है. ठीक है, तो एरिस्टोटल की जो लैंग्वेज फ़िलासफ़ी भी है वो लैंग्वेज फ़िलासफ़ी भी हमें सिस्टमैटिक वे में फ्रेम होते हुए मिलती है. ठीक है, एरिस्टोटल की जो लैंग्वेज फ़िलासफ़ी है वो भी सिस्टमैटिक है. प्लेटो की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी इतनी सिस्टमैटिक नहीं है जितनी एरिस्टोटल की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी सिस्टमैटिक है. इसकी दो रीज़न्स हैं. पहली तो इसका एक जो टीचर था प्लेटो वो फ़िलासफ़र था. दूसरी इसकी रीज़न ये है कि इसका जो फादर था वो डॉक्टर था. ठीक है, तो चीज़ों को स्टडी करना इसने अपने टीचर से सीखा. ठीक है, इसने अपने टीचर से सीखा कि भाई कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है. और वहाँ पर जो मेथडोलॉजी उसने अपनाई वो काफ़ी हद तक अपने फादर से इंस्पायर होकर अपनाई. अब क्योंकि उसका फादर एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर्स आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन के बगैर कोई काम नहीं करते. ठीक है, तो प्लेटो भी जो चीज़ कहता है ना वो अपनी एरिस्टोटल भी जो चीज़ कहता है ना वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कहता है. ठीक है, वो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसको टेस्टिफाई करता है, उसके ऊपर फिर सोचता है और फिर अपनी फ़िलासफ़ी देखता है. ठीक है, जबकि प्लेटो जो है वो ज़्यादातर मेंटल वर्क करता है. ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल पहले उस चीज़ को कोशिश करता है कि उसको फिज़िकली ऑब्ज़र्व करे और फिर उसके ऊपर वो अपनी फ़िलासफ़ी भी दे. चलिए जी, हम इसकी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को देखते हैं. तो सबसे पहला इसका काम है सिमेंटिक्स एंड मीनिंग के ऊपर. अब यहाँ पर वो क्या करता है, ये एक जो है ना रिलेशनशिप हमें बताता है वर्ड्स, थॉट्स और थिंग्स का. ठीक है, इसको हम एक ट्रायंगल की शक्ल में समझ सकते हैं. प्लेटो कहता है कि ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं. ओके, थॉट्स, वर्ड्स एंड थिंग्स. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी वजह यह है कि उसका थॉट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और कोई भी थॉट इसलिए एग्जिस्ट करता है कि उसको सोचने के लिए हमारे पास वो वर्ड्स हैं. ठीक है, इसके ऊपर फिर आगे चल के 20th सेंचुरी में एक ज़बरदस्त काम हुआ था लाइक लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर, सेपअप ऑफ हाइपोथेसिस, जिस पे वो लैंग्वेज और थॉट का आपस में रिलेशनशिप बहुत एक्सप्लिसिटली बताते हैं. ठीक है, तो आपको वो डिबेट वहाँ पर भी मिल जाती है. सही है, यानी कि वॉट एवर यू थिंक इज़ इन अ लैंग्वेज. ठीक है, जो कुछ भी आप सोचते हो वो एक लैंग्वेज में होता है. ठीक है, और जो चीज़ें भी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज यू कैन थिंक अबाउट देम. सो दिस इज़ लाइक एरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट. ये वो अपनी कौन सी किताब में कहता है, ये अपनी किताब में कहता है जिसका नाम है, इंग्लिश में इसकी इंटरप्रिटेशन है, उसका नाम है ऑन इंटरप्रिटेशन. किताब का नाम है ऑन इंटरप्रिटेशन. इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है, आई थिंक वी कैन रीड इट लाइक दी इंटरप्रिटेशन
or something like that. Well, this book in English is translated as own interpretation. इसी किताब में प्लेटो एक ज़बरदस्त सेंटेंस कहता है. He says कि spoken words are symbols of mental experience and written words are symbols of spoken words. ठीक है, यानी कि वो क्या कहता है, वो कहता है जो कुछ भी हम वर्ड्स बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास उसका एक थॉट है, क्योंकि हमने कुछ सोचा हुआ है, हमारे जहन में एक थॉट है, और उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए फिर हम जो रिटन वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं. अच्छा जी, हम इसके दूसरे काम के ऊपर चलते हैं, एंड दैट इज़ कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन. ओके, तो अगेन एरिस्टोटल क्या कहता है, वो कहता है कि हाउ लैंग्वेज कैटेगराइजेज द वर्ल्ड. ठीक है, लैंग्वेज दुनिया को किस तरह से कैटेगराइज करती है. ठीक है, अब इसके लिए वो हमें एक फ्रेमवर्क भी देता है. उस फ्रेमवर्क में एरिस्टोटल ये कहता है कि भाई लैंग्वेज जो है ना, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, एरिस्टोटल कहता है कि लैंग्वेज उससे 10 कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है. 10 चीज़ों में उसे लैंग्वेज कैटेगराइज करती है. वो 10 चीज़ें कौन सी हैं, लेट अस सी. एरिस्टोटल कहता है कि उन 10 चीज़ों में सबसे पहले सब्सटेंस, उसके बाद क्वांटिटी, फिर क्वालिटी, फिर रिलेशन, फिर प्लेस, फिर टाइम, फिर पोजीशन, फिर स्टेट, एक्शन, अफेक्शन. ठीक है, अच्छा जी, तो जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बाय द एंड ऑफ द डे वो वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करती है. ठीक है, वर्ड इज़ द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज. सही है जी. तो ये जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं वो या तो किसी सब्सटेंस के बारे में होंगे, या वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में होंगे, या क्वालिटी के बारे में होंगे, या वो कोई भी 2-3 चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप बता रहे होंगे, नॉर्मली 2 चीज़ों का, या तो वो किसी जगह का नाम होंगे, या वो किसी वक्त को स्पेसिफाई करेंगे, या वो किसी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, किसी की हालत के बारे में बताएंगे, एक्शंस के बारे में बताएंगे, या फिर इमोशंस और अफेक्शंस के बारे में बताएंगे. ठीक है, तो ये लाइक एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन है ऑफ वर्ड क्लासेस. देखें, इसको ना आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि वर्ड क्लासेस आजकल हमारे पास कौन सी हैं जिसके ऊपर नॉर्मली सारे जो लिंग्विस्ट्स हैं वो एग्री करते हैं. दे आर वर्ड क्लासेस. ओके, वर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है जी, जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर कॉल्ड वर्ड क्लासेस. ठीक है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में किस किस तरह के वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड क्लासेस. एरिस्टोटल कहता है कि किसी भी लैंग्वेज में 10 तरह के वर्ड्स होते हैं. ठीक है, और वो ये 10 तरह के कौन कौन से वर्ड्स हैं वो ये बताता भी है. सी, ही वॉज अ फिलोसोफर, ही कैन बी राइट, ही कैन बी रॉन्ग, बट द पॉइंट इज़ कि ही गेव अ स्टार्टिंग पॉइंट, ही गेव समथिंग टू थिंक अबाउट, एंड विच वॉज रियली यू नो व्हाट ग्रेट. अच्छा, सिंटेक्स, उसकी हम अब नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, दैट इज़ अबाउट सिंटेक्स एंड प्रोपोजिशन. ओके, अच्छा जी, ये इसी अपने ऑन इंटरप्रिटेशन वाली किताब में कहता है कि वो टाइप्स देता है स्टेटमेंट्स के. ठीक है, यानी कि प्रोपोजिशंस के वो टाइप्स देता है. हम ये सिंपल कह लें कि वो सेंटेंसेस के टाइप्स देता है. पहले उसने वर्ड्स के टाइप्स दिए, अब वो सेंटेंसेस के टाइप्स भी दे रहा है हमें. ठीक है, एरिस्टोटल कहता है कि अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट अफर्मिंग और डिनाइंग समथिंग ऑफ समथिंग. ठीक है, एंड इज़ केपेबल ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स. यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी अगर प्रोपोजिशन है, यानी कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है हमारे पास, तो वो स्टेटमेंट या तो किसी चीज़ को अफर्म करेगी, ठीक है, या वो किसी चीज़ को डिनाई करेगी. ठीक है, और दूसरा कि या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी. अब ये तो आप कहेंगे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उस दौर में ये बात करना बहुत बड़ी बात थी. ठीक है, आज हमें
ये कॉमन सेंस की बात लग रही है, ठीक है। इसके अलावा वो ये कहता है कि जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो यही अफर्मेटिव होंगी या नेगेटिव होंगी या यूनिवर्सल होंगी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल है या फिर वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी। अच्छा, ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बारे में हम फिर इसकी जो रेटरिक के ऊपर थियरी है उसके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट डज़ ही मीन बाय अ यूनिवर्सल एंड व्हाट डज़ ही मीन बाय अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, सॉरी नॉट ऑन रेटरिक, बट उसकी जो हम पॉलिटिक्स के ऊपर देखेंगे, लैंग्वेजेस आर्ट के ऊपर देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। हम रेटरिक के ऊपर देखते हैं। अच्छा, इसका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको अफर्मिंग और डिनाइंग वाली चीज़ और ट्रू फॉल्स वाली चीज़ तो आज आपको कॉमन सेंस लगती है, लेकिन इसकी जो रेटरिक के ऊपर काम है ना, दिस इज़ स्टिल रेलेवेंट टुडे। आज भी जो लोग ऑडिटर्स बनना चाहते हैं, जो लोग अच्छे डिबेटर्स बनना चाहते हैं, दे शुड स्टडी एरिस्टोटल, ठीक है, एंड दे शुड अंडरस्टैंड एरिस्टोटल्स वर्क ऑन रेटरिक। और एरिस्टोटल क्या कहता है कि आप अपनी रेटरिक को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। रेटरिक से यहाँ पर मुराद है कि कोई भी बंदा जब बात करता है, मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग नॉर्मली, लेकिन उसको फिर हम डेली लाइफ में भी दे सकते हैं कि जब आप बात करते हो तो आपका अंदाज़े बयां कैसे है, आप किस तरह से बात करते हो, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझा रहे हो तो किस तरह से समझा रहे हो, एंड हाउ कैन यू परसुएड। ओके, सो परसुएसिव रेटरिक के ऊपर एरिस्टोटल बहुत बात करता है। आजकल ना हम एरिस्टोटल के सारे काम को मोड्स ऑफ परसुएशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये तीन चीज़ें कहता है जो कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हैं: ईथोस, पैथोस एंड लोगोस। व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। ईथोस इज़ अबाउट क्रेडिबिलिटी, ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो आर यू क्रेडिबल इनफ टू से दैट थिंग, यानी कि आपके पास क्या वो चीज़ कहने की अथॉरिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल, आज मैं जो है वो लैंग्वेज साइंसेस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो somebody कैन क्वेश्चन मी कि यार यू आर क्रिएटिंग वीडियोस अबाउट लैंग्वेज, what is your credibility? So I can simply say for example, I am masters in it, I have this degree, I have that degree, I have this like experience in language teaching, or maybe in studying a language or in studying about languages. So you need to have that sort of authority, credibility. And the second thing is that when you speak, do you appeal emotions or not, emotions of your listeners, ठीक है। एंड जो भी आप बात कर रहे हो वो बात लॉजिकल भी है या नहीं है। अब देखो मेरी बात, अगर ईथोस है तो लोग आपको सुनेंगे, अगर ईथोस नहीं है तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो लोग आपको लाइटली लेंगे। फिर अगर आप पैथोस और लोगोस हैं भी तो भी मतलब समझाना लोगों को बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार हम जो भी बात सुने ना वो किसी क्रेडिबल बंदे से आए, किसी ऐसे बंदे से आए जिसकी वो अथॉरिटी भी हो। सेकेंड बात, वो आपकी इमोशनली अपील करे। अच्छा, इमोशनली अपील तो अगर आपकी बात करती है, लेकिन अगर वो लॉजिकली लोगों को अपील नहीं करती तो थोड़ी देर के लिए इमोशनली ड्राइव करेगी आपके लिसनर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप किसी को परसुएड करना चाहते हो इन अ वेरी नाइस वे, तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू नीड। इसके लिए फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। दे आर एथोस, पैथोस एंड लोगोस, ठीक है। दैट यू नीड टू हैव क्रेडिबिलिटी, यू नीड टू हैव लाइक इमोशनल अपील एंड यू नीड टू हैव लॉजिकल अपील एज वेल। इन तीनों को आप कह सकते हैं मोड्स ऑफ परसुएशन, मोड्स ऑफ परसुएशन, कि अगर आप किसी को भी परसुएट करना चाहते हैं देन आप किस तरह से कर सकते हैं। एरिस्टोटल हमें उसके लिए अच्छे तरीके से गाइड करता है। ओके, सो लेट्स सी इसके अलावा एरिस्टोटल की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी क्या है। पॉलिटिक्स इसका किताब है जिसमें वो बहुत ज़्यादा वो लिटरेचर के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, ठीक है। नेम ऑफ द बुक इज़ पॉलिटिक्स। अच्छा जी, यहाँ पर वो आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बात करता है। आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज यानी कि हम लिटरेचर में लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम लिटरेचर कहते हैं तो उस दौर में ये स्टोरी राइटिंग, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह ये बात की पैदाइश है। सबसे पहले तो हमारे पास होती थी पोइट्री, ठीक है। पोइट्री के बाद थिएटर होता था या ड्रामा, सही है।
तो एरिस्टोटल हमें बताता है कि आप पोइट्री में लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल करें और आप ड्रामा में लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल करें। ड्रामा का तो बिल्कुल प्लॉट का भी हमें बताता है, एक ट्रायंगल बना के देता है जिसमें वो हमें प्लॉट के बारे में बताता है, जिसमें हमें वो बाकी भी एलिमेंट्स के बारे में बताता है। ही हैज़ लाइक वर्क रियली ग्रेट, लेकिन फिर वो लिटरेचर का हिस्सा बन जाता है। वील सी कि वो लैंग्वेज के ऊपर क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर वो रोल ऑफ मिमेसिस के ऊपर भी बात करता है, यानी कि इमिटेशन, और इमोशंस के ऊपर और एस्थेटिक एक्सपीरियंस के ऊपर लैंग्वेज का क्या असर है, इसके ऊपर भी जो है वो एरिस्टोटल बात करता है। अच्छा, वो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी भी जो है ना उसके ऊपर भी वो बात करता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट डज ही राइट्स इन पोएटिक्स। ही सेज पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री। आर यू गेटिंग इट? पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री। क्यों? ऐसा क्यों कहता है कि वो पोइट्री, कहता है पोइट्री हिस्ट्री से भी ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। चलो समझ में आता है, फिलोसॉफिकल हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा सीरियस, हाउ इज दैट थिंग, ठीक है। तो ये किस तरह से है? एरिस्टोटल कहता है कि फॉर पोइट्री स्पीक्स ऑफ यूनिवर्सल्स, हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर्स। पोइट्री जिस चीज़ के बारे में भी होती है, इट इज़ अबाउट यूनिवर्सल्स। हिस्ट्री पर्टिकुलर्स के बारे में होती है। पर्टिकुलर्स के बारे में इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री, देन इट इज़ अबाउट इंडियन पीपल ओनली। इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट लेट्स से द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ग्रीस, तो वो ग्रीक बंदों की हिस्ट्री है, इट्स अ पर्टिकुलर हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में इनकी स्टडी पढ़ते हो तो वो सिर्फ अंग्रेज़ों की जो है ना स्टडी है, लेकिन जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो वो यूनिवर्सल्स की स्टडी है यार। वो मतलब आप ह्यूमन इमोशंस को पढ़ते हो, आप किसी भी तरह से ह्यूमन फीलिंग्स को पढ़ते हो, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हो, ठीक है, बाय स्टडिंग पोइट्री। पोइट्री में इंसानी ज़िंदगी को आप पढ़ सकते हो, एंड इट इज़ यूनिवर्सल। वो किसी टाइम से बाउंड नहीं है। हिस्ट्री की स्टडी टाइम बाउंड है, टाइम से बाउंड है। हिस्ट्री में जो कुछ हो चुका है ज़रूरी नहीं है वो अगर हो, लाइक पैटर्न्स होते हैं, सिक्लिकल चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में, लेकिन कैरेक्टर्स वेरी, थिंग्स वेरी, इवेंट्स वेरी, टाइम एंड प्लेस वेरी, बट पोइट्री इज़ फॉर लाइक पोइट्री इज़ यूनिवर्सल। हिस्ट्री का एक लेसन किसी एक पार्ट में अगर लगा सकते हैं तो दूसरे पार्ट पर हम शायद उसको उस तरीके से ना अप्लाई कर सकें, लेकिन अगर पोइट्री में कोई रीज़न फिलोसॉफिकली दिया गया है, कोई यूनिवर्सल बात है, तो इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द टाइम्स एंड प्लेसेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ओके, तो अब यहाँ पर आप एरिस्टोटल को क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसकी बात माने या ना माने। दिस इज़ एरिस्टोटल्स फिलोसफी अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको उसके काम्स पढ़ने हैं तो आप यही ऑन इंटरप्रिटेशन को देखो, आप उसके दूसरे काम देखो, ठीक है, कैटेगरीज, उसका काम जो रेटरिक के ऊपर है, यू स्टडी दैट, यू स्टडी पोएटिक्स, ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें उसने क्या क्या काम किया है। अच्छा, इसकी लेगेसी के बारे में स्मिथ ये कहता है कि एरिस्टोटल्स वर्क ऑन लॉजिक एंड लैंग्वेज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर सेंचुरीज ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, एस्टेब्लिशिंग की डिस्टिंक्शंस एंड एनालिटिकल टूल्स दैट आर स्टिल इन यूज टुडे। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने आपको कई डिस्टिंक्शंस दी जिसके ऊपर बाद में काम हुआ, काफ़ी एनालिटिकल टूल्स दिए, काफ़ी सिस्टमेटिक मेथड्स दिए पढ़ने के, जिसको आगे चल के सेंचुरीज तक जो है ना वो फिलोसोफर्स ने इस्तेमाल किया टू स्टडी लॉजिक एंड टू स्टडी लैंग्वेज। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, अगर आप उसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमने इस्तेमाल किए हैं ऑन इंटरप्रिटेशन, कैटेगरीज, रेटरिक, पोएटिक्स पर। हमने स्मिथ इसके बारे में क्या कहता है, एरिस्टोटल के बारे में वो भी हमने आपको बताया। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, फर्दर आप रिसर्च करना चाहते हैं, सो यू कैन गो एंड स्टडी दीज। या फिर इसके अलावा भी एरिस्टोटल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ पड़ा है। यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल स्कॉलर एंड सर्च द थिंग्स एंड यू वुड फाइंड प्लेंटी ऑफ मटीरियल ऑन गूगल स्कॉलर टू स्टडी अबाउट एरिस्टोटल। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। आप बेशक इस वीडियो की स्क्रीनशॉट्स ले लें, इट विल हेल्प यू मेक नोट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प होती है हमारी वीडियो को दूसरे भी लर्नर्स तक पहुंचाने में।
अगर हमारे चैनल से कभी भी आपको कोई काम की बात मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें. इट हेल्प्स अस. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.